Dear students, we are back once again with a new topic of class 9th chemistry portion, and the unit is same जो हमने स्टार्ट किया था is matter around us pure। उसमें हमने अब तक उसके 4 लेक्चर्स हुए, तो ये उसका 5वां लेक्चर है। अगर आपने इस चैप्टर का कोई लेक्चर मिस किया हो या पहले लेक्चर ना देखे हों तो गुजारिश है कि इसी यूट्यूब चैनल पे आप फिर से विज़िट कर सकते हो और पहले के वो 4 लेक्चर्स आप सुनिए और उसके बाद आप इस वाले लेक्चर को भी अब सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका मतलब क्या है और हाउ यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालोगे, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है उसको डिफाइन करेंगे। What is actually this concentration? The concentration of a solution is defined as, you can say that it is the amount of solute present in a given quantity of solution, present in a given quantity of solution. Solution, as you know, solution के जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दो कंपोनेंट्स का बना होता है सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, एक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि एक सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, यानी कि कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट देयर, सो वी कॉल इट कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन होता है तो इसमें टाइप्स हैं। एक टाइप है इसका होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो लेसर होती है, इसमें ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया होता है, इसमें कम परसेंटेज होती है किसकी, सोल्यूट की। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है इट comprises of a large amount of solute in it, जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट हो, उसकी प्रेजेंस हो, तो उसमें हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ वी कैन से दैट जो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स का बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की हमें पता करनी हो कंसंट्रेशन क्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको एक और सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन निकालेंगे वो एक्चुअल में वो 3rd टाइप का सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? Saturated solution is that type of solution in which no more solute can be dissolved
एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट डालते हैं, इन दोनों का मिक्सचर बन के आता है, सोल्यूशन बनता है, लेकिन अगर उस सोल्यूशन में आप और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो कर सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन वी कॉल सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो किसी खास टेम्परेचर पे। अगर हम अब ऐसा करें कि हम चाहें तो इस सोल्यूशन में और सोल्यूट को भी डिसॉल्व कर लें, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी उसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो उस तरह का जो सोल्यूशन होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसकी हम कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा कंसंट्रेशन के हवाले से। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास क्या है, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास परसेंटेज के हिसाब से। तो ये इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होता है, इसकी जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, कैसे निकालोगे आप, उसके लिए एक फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, हम यहां से निकालेंगे एक वैल्यू, इसका निकालेंगे कंसंट्रेशन का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो उस न्यूमेरिकल को पढ़ के मैं ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। उम्मीद है कि आप ध्यान से यहाँ पे इसको देखोगे। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बुक पड़ी है हमारे पास, तो उसमें क्वेश्चन लिखा है टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सेकंड, यहाँ पे बुक में से मैं पढ़ लेता हूँ ये क्वेश्चन। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर हम बनाएं किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसके लिए हमें क्या करना है, 36 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड आर नीडेड, और 36 grams हमने लिए सोडियम क्लोराइड। दे आर डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ वाटर, 100 grams ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमें दिया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज 293 केल्विन। हमें इस टेम्परेचर पे निकालनी है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे। तो विदाउट रेजिंग इट इज टेम्परेचर, इट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्यू मिनट्स अर्लियर। तो जिस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप कुछ ही सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड के है 36 ग्राम। तो इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो है सोडियम क्लोराइड। तो हम लिखेंगे यहाँ मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, यहाँ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोडियम क्लोराइड है हमारे पास 36 ग्राम। ठीक है, अच्छा कितने ग्राम वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया है, 100 ग्राम वाटर। और वाटर आपको पता है, वाटर यहाँ पे एक तरह का सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज 100 ग्राम्स। कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन का मास पता होना जरूरी है। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का।
यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन इन दोनों का प्लस होता है। तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वो कैलकुलेट करके वो वैल्यू हम निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 36 ग्राम्स, प्लस करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स, तो ये बन के आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन 136 ग्राम्स। तो अब देखिए, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है। अब हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। हम लिखेंगे देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट 293 केल्विन। इस टेम्परेचर पे हम निकालेंगे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो वो क्या है, उसकी फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा ये कैलकुलेट करके। यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 36 ग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 136। यहां ग्राम्स हम नहीं लिखेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे 36 डिवाइड बाय 136, क्योंकि 136 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू करेंगे 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3600 डिवाइड बाय 136। और जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसका और इसका करेंगे हम तो दैट विल बी 26.47%। तो जो 26.47% है, ये है इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये मैंने आपको क्यों करवाया ये क्वेश्चन, इसमें ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन क्यों मैंने आपको करवाया, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन वहां पे है, यही क्वेश्चन है, और इसी सॉल्यूशन की आपको वहां पे निकालनी है कंसंट्रेशन। तो लिहाजा कंसंट्रेशन क्या होता है वो मैंने समझा दिया, और हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक। अगले टॉपिक में कल हम देखेंगे कि जो सबस्टेंसेस होती हैं, मिक्सचर्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो कल हम पढ़ेंगे सेपरेशन मेथड्स और सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है।